कर देंगे पार रे, हमसे वो कर देंगे पार रे, हमसे वो कर देंगे पार रे। मस्ती में उसकी सुध-बुध को खोकर भूलो ये सब संसार रे, भूलो ये सब संसार रे, भूलो ये सब संसार रे। बोलो जयकारे मिलजुल के सारे, हमसे वो कर देंगे पार रे, मस्ती में उसकी सुध-बुध को खोकर ये सब संसार रे। अरे कर लो तैयारी मिलजुल के सारे, हे कर लो तैयारी मिलजुल के सारी, दुर्लभ अवसर पाया रे, ओ मथुरा में मची धमाल कान्हा, अब जीवन लो संभाल कान्हा, अब पाप की होगी हार कान्हा। कान्हा पधारे मथुरा नगरिया, टूटे दिलों को जोड़ने, टूटे दिलों को जोड़ने, टूटे दिलों को जोड़ने। दंभी के दंभ ने बहुत सताया, अब उसकी गर्दन मरोड़ने, अब उसकी गर्दन मरोड़ने, अब उसकी गर्दन मरोड़ने। कान्हा पधारे मथुरा नगरिया, टूटे दिलों को जोड़ने, दंभी के दंभ ने बहुत सताया, उसकी गर्दन मरोड़ने। अरे लीला है न्यारी मैं वारी वारी, हे लीला है न्यारी मैं वारी वारी, कंस को मार गिरायो रे, ओ मथुरा में मची धमाल कान्हा, अब कंस का हुआ संहार कान्हा, अब पाप की होगी हार कान्हा, अब कंस का हुआ संहार कान्हा, अब पाप की हो गई हार कान्हा। बात करे तो हुआ वो कर वो देखने से कितना खुश है। ये ना होता हाँ यहाँ देखने को बहुत खुश हो। अपना सोएगा देखने में तो दिन रहता है मैंने कब नहीं सोएगा इसकी साइड भी चल रहा है इन नन्हे नन्हे भक्त कलाकारों के लिए जोर से और जोर से क्या बात है। बोल बांके बिहारी लाल की, तुलसी के घनश्याम की, सूर के प्रभु राम की। आप सोच रहे होंगे अरे
यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुलसी के घनश्याम पर गोस्वामी तुलसीदास जी वे किसके भक्त थे? किसके थे जी? हमारे प्रभु श्री राम के। और सूरदास जी वे किसके भक्त थे? आपसे किसके भक्त थे सूरदास? बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया के। जानते हैं वृंदावन के रसिक एक बड़ी सुंदर सी घटना सुनाते हैं। कहते हैं एक बार तुलसीदास जी घूमते घुमाते पहुंच गए वृंदावन में सूरदास की सूरकुटी में। अब दोनों भक्त मिले हैं। आहा, लगे अपने अपने प्रभु की चर्चा करने। दोनों दिनों दिन चर्चा कर रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। फिर अचानक एक दिन तुलसीदास जी ने हड़बड़ाते हुए सूर से कहा, सूर बस अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, मैं चला यहाँ से। सूर ने कहा, अरे भाई क्या हुआ? ना 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 ना, तुम्हारे साथ रहने में बड़ा खतरा है, मैं चला। सूर ने कहा, अरे बताओ तो सही आखिर हुआ क्या? तुलसीदास जी ने कहा, अरे क्या बताऊं, आज तक जो रघुनाथ मेरे यहाँ हृदय आसन पर विराजते थे ना, आज तुम्हारा लला वहां खेलने लगा है। तुम्हारे कृष्ण कन्हैया की, तुम्हारे बाल गोपाल की किलकारियां मन में गूंजने लगी हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इतना सुनना था, सूरदास जी जोर की ठहाका लगाकर हंस पड़े। अपने तुलसी का हाथ पकड़ा और ले चले अपनी कुटिया के भीतर। और जानते हैं भाइयों और बहनों, उस दिन एक चमत्कार घटा। प्रभु श्री राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी कलम से कृष्ण गीतावली निकल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी महिमा गाई, ऐसी महिमा क्या कोई कृष्ण भक्त गा पाता? तो बोलिए तुलसी के घनश्याम की। पर रुकिए, बात यहाँ कहाँ रुकने वाली थी? अब बारी थी हमारे तुलसीदास जी की। हमारे सूर का हाथ पकड़ा और ले चले चित्रकूट की भूमि पर। दोनों दिनों दिन साथ है, भक्ति सागर में खूब आनंद ले रहे हैं, छक्कर पान कर रहे हैं। पर एक दिन अब अचानक सूरदास, उन्होंने अपने सारे झाल मंजीरों को समेटा, एक छोटी सी पोटली बनाई और चुपके से निकलने लगे। पीछे से तुलसी ने हाथ पकड़ लिया। अरे रुको, कहाँ जाते हो भाई? क्या माजरा है, बताकर जाओ। सूर ने कहा, ना 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 ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, बड़ा खतरा है यहाँ रहने में। तुलसी ने कहा, हुआ क्या, बताओ तो सही। सूरदास जी ने कहा, अरे क्या बताऊं, जब से यहाँ आया हूं ना, मेरा बाल गोपाल तो कहीं गुम ही हो गया है। जहां देखता हूं धनुष बाणधारी श्री राम नजर आते हैं, उन्हीं के आदर्श मन में झलकने लगे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब बारी थी तुलसीदास जी की। खूब जोर की ठहाका लगाकर हंसे। और जानते हैं उस दिन चित्रकूट की भूमि पर भी एक चमत्कार घटा। अपने बाल गोपाल के सुरूर में डूबे रहने वाला सूर, उनके मुख से श्री राम का गुणगान निकला और देखते ही देखते सूर रामायण की रचना हो गई। सूर रामायण की रचना। पर भाइयों और बहनों, आज हम थोड़ा सा सोचें, यहाँ तुलसीदास जी श्री कृष्ण की महिमा गा रहे हैं, सूर प्रभु राम का गुणगान कर रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? किसी भक्त ने बड़ा सुंदर कहा। उसने कहा, निर्गुण रूप धरी वो ईश्वर जब भीतर प्रकटाए। निर्गुण रूप धरी वो ईश्वर जब भीतर प्रकटाए। राम कृष्ण दो एक भय है, कहूँ कैसे ना महिमा गाए, कहूँ कैसे ना महिमा गाए। घर का एक भक्त ने कहा, देखो भाई,